हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डे 2 ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी मैच की। तो जैसे कि हमने देखा है कि इंडिया इस वक्त बहुत ही स्ट्रगलिंग पोजीशन पे है। सो दिन के शुरुआत में जैसे कि कल हुआ था, लाबुशैन और मैक्सविनी ने इनिंग संभाली थी, तो आई वाज होपिंग कि सुबह सुबह इंडिया कोलैप्स कर दे। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब विकेट गिरी है, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की। बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेविस हेड, जो पता नहीं उसे इंडिया से हमसे क्या दुश्मनी है कि वो हर वक्त ऐसे क्रूशल मौके पे परफॉर्म कर देता है एंड ही रियली टेक्स द गेम अवे। सो ट्रेविस हेड की जो इनिंग थी वो बहुत ही लाजवाब थी। सो एज अ क्रिकेट फैन आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट बिकॉज हिज इनिंग्स मेड द डिफरेंस। उसकी जो इनिंग थी उसी के वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी लंबी लीड ले ली थी। आई थिंक लगभग 150 के करीब लीड ले ली थी। उसके बाद उसका एक कैच भी छूटा था मोहम्मद सिराज ने। आई थिंक तब वो 60 के करीब कुछ खेल रहे थे। सो सी, दिस इज व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट। कैचेस छूटते ही गेम जो है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज यू नो प्लेयर्स को एक मौका मिलता है। वैसे तो भारी आज एक लफड़ा भी हो गया था सिराज और हेड का, जब सिराज ने उसे बोल्ड किया एंड काफ़ी गर्माहट गहमा गहमी हो गई थी। बट दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ क्रिकेट, दिस मेक्स क्रिकेट इंटरेस्टिंग। बट ऑफकोर्स हर चीज़ लिमिट में रहना चाहिए। तो कल भी आई थिंक हमने देखा था सिराज जब मार्कस लबुशन को बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने हट गया था बिकॉज यू नो समवन वाज वॉकिंग बिहाइंड द साइड स्क्रीन। तो उस पर भी सिराज जो है उसने गुस्से में बॉल फेंका था। पहले टेस्ट मैच में हम लोग ने देखा था जायसवाल मिचेल स्टार्क को उसने कमेंट किया था यो बॉलिंग टू स्लो, जो इस टेस्ट मैच में मैच के पहले बॉल पे उसे डक पे आउट कर दिया था। सो आई विल नॉट टेक साइड, लेकिन मैं एक ओवरऑल कह रहा हूँ कि यू नो इट्स हेल्दी फॉर क्रिकेट जब तक ये एक लिमिट में है। सी, ऑन द फील्ड ऑफ कोर्स ये सब बैंटर चलते हैं, बट ऑफ द फील्ड आई एम श्योर दे मस्ट बी गुड फ्रेंड्स, यू नो शेकिंग हैंड। इस चीज़ को ग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए, बट ऑल दीज थिंग्स रियली स्पाइस अप क्रिकेट। तो और हमारे डीएसपी सिराज तो जैसे कि यू नो विराट कोहली के छत्र छाया में वो रहे हैं। सो दैट वाज फन टू वॉच। सो एनीवेज ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई थी, बट काफ़ी लीड ले लिया था। एंड इंडिया की जब बैटिंग स्टार्ट हुई, सो वी ऑल वर होपिंग कि जायसवाल विल रिपीट व्हाट ही डिड पहले टेस्ट मैच में। पहले इनिंग में डक के बाद 150 की पारी खेल लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंडीशन बहुत ही अलग थी। डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक बॉल है, मूवमेंट सीम बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जायसवाल नहीं चल पाए। उन्होंने कुछ 24 रन आउट हुआ। केएल राहुल, सी मैं यहाँ पे ना एक चीज़ कहूँगा, केएल राहुल एज एन ओपनिंग ओपनर आए हैं एंड ही डिड वेल प्रीवियस मैच में। रोहित शर्मा को नीचे बैटिंग करना पड़ा एंड रोहित शर्मा भी स्ट्रगल है, बोल्ड हो गए वो कमिंस के बॉल पे। विराट कोहली भी 11 रन पे आउट हो गए। सो यू नो ओवरऑल आई एम, इट्स मे बी लाइक यू नो इट्स टू अर्ली, पर मुझे फील होता है कि अब जो सीनियर्स को है उन्हें अपनी जगह हट के यू नो डोमेस्टिक में जो इतने परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर्स को लाना चाहिए। आई नो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए ज़्यादा हो जाता था। जैसे ओपनर में मैंने हमेशा ईश्वरन की बात की है, बिकॉज उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो एज एन ओपनर उनको एक मौका देना चाहिए थे। मिडिल ऑर्डर लो ऑर्डर पे जुरैल है, सरफराज खान वहाँ बैठे हुए हैं। आई नो उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी आफ्टर स्कोरिंग दैट सेंचुरी, बट इट्स अ डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट कंडीशन। यू नो यही सब टूर पे ही यू नो जब मौका मिलेगा नए लड़कों को तभी हमें पता चलेगा यू नो कि वो कितने टैलेंटेड है, मेंटली कितने स्ट्रांग है। बट अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल ये फेल होते गए तो आई डोंट सी कि यंगस्टर्स विल यू नो गेट इनफ चांसेस टू प्रूव देमसेल्व्स। फिर इंडिया में कोई सीरीज होगी उसमें वो लोग खेल के सेंचुरी बनाएंगे एंड दे विल बी लाइक यू नो सब भुला दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि ऐसे टफ टूर पे ही उन्हें चांस दिया जाए। सी, दे माइट फेल, वो शायद नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन ये एक टेस्टिंग टाइम रहेगा रादर देन सीनियर्स हु आर जस्ट गोइंग दे एंड यू नो वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। सो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था जसप्रीत बुमराह एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मैं चाह रहा था कि वो कंटिन्यू करे। बट ऑफ कोर्स रोहित शर्मा इज ऑफिशियली द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर दिस सीरीज, तो उनके आते ही स्ट्रेट टीम में भी आ गए और एज अ कैप्टन भी बन गए। तो कल जो है बहुत ही क्रूशल दिन है, बिकॉज अभी पंत और नीतीश रेड्डी खेल रहे हैं। पंत खेल रहे 28 पे और नीतीश रेड्डी 15 पे। हम 29 या 30 रन का ट्रायल है अभी भी। सो आई होप कि एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों में हो।
बिकॉज बड़ी पार्टनरशिप के बाद ही कुछ लीड ले पाएंगे। अगर हम 100-150 तक का लीड ले लेते तो शायद हम उन्हें ऑल आउट कर सके, वरना ये मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है। मैं अभी सुनील गावस्कर को सुन रहा था, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो बिल्कुल खुश नहीं थे ऋषभ पंत से, बिकॉज जिस तरह का वो आड़ा तेरा शॉट खेल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सब आईपीएल में चल जाता है बट यहाँ पे नहीं, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशल मैच है, क्रूशल सीरीज है और क्रूशल टाइम है, और सामने बोलर स्टार्क और कमिंस है। एक गलती विकेट गया और विकेट के साथ इंडियन टीम जाएगी और उसके साथ मैच जाएगा। सी दोस्तों, ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज वी आर फाइटिंग टू बी ऑन द टॉप 2 WTC के लिए। अगर हम वहाँ टॉप 2 में रहते तभी हम फाइनल खेलेंगे अगेंस्ट विच एवर टीम। और पहला टेस्ट मैच जो एक और सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, तो वो भी सेकंड पे आ चुकी है अभी। सो यहाँ पे जो स्ट्रगल चल रहा है ये बहुत अच्छा है, ये भी मुझे पसंद है कि टीम स्ट्रगल करके जो टॉप 2 में आएगी जाएगी। तो एज एन इंडियन ऑफकोर्स आई विल सपोर्ट माई टीम, इसीलिए सीरीज ये मैच बहुत क्रूशल है। तो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में गावस्कर खुश नहीं थे, बट एनीवेज द पॉइंट इज ही स्टिल नॉट आउट। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, ऋषभ पंत हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द गेम ऑल टुगेदर। सो लेट्स होप फॉर अ गुड पार्टनरशिप बिटवीन नीतीश रेड्डी एंड पंत टुमारो। 120-150 का बस लीड मिल जाए, फिर आई एम होपिंग बॉलर संभालेंगे। आज बुमराह सिराज दोनों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 4-4 विकेट लिए उन्होंने, लेकिन बस अब बैट्समैन से उम्मीद है। टॉप ऑर्डर्स तो गया, लेट्स होप लो ऑर्डर कंट्रीब्यूट करे और कल हम एक फाइट देखिए इंडियन टीम की तरफ से। बाकी और भी टेस्ट सीरीज चल रही है, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। वहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट 80 रन के लीड पे है, और इंग्लैंड न्यूजीलैंड का भी मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड पहले इनिंग पे 125 पे ऑल आउट हो गई है। आई थिंक जो रूट ने एक सेंचुरी नहीं, आई थिंक 90 पे खेल रहे हैं, सो उन्होंने भी सचिन को ओवरटेक कर लिया है टोटल नंबर ऑफ रन से, आई बिलीव। सो आई विल बी बैक टुमारो, होपफुली इंडिया फाइट्स बैक, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।